और दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। विज्ञान भैरव तंत्र का 101वां भाग, अंतिम विधि 101 से 112 परिचय का। क्या आप जानते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने की सबसे पहली शर्त क्या है? यह शर्त है अपनी बुद्धिमानी को द्वार पर ही छोड़ देना। हम सब जीवन पर ज्ञान इकट्ठा करते हैं यह सोचकर कि हमें मुक्ति देगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूंगा आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी जंजीर है। क्या आप में इतना साहस है कि आप अपने जीवन भर की कमाई, अपने विचारों, अपने सिद्धांतों और अपनी पहचान को एक पल में कचरे की तरफ फेंक सके? विज्ञान भैरव तंत्र की इस अंतिम और सर्वोच्च यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकॉन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। ध्यान की विधियां सीखी, लेकिन आज हम विधियों से पार जाएंगे। आज हम उस शून्य में छलांग लगाएंगे जहां शिष्य और गुरु का भेद मिट जाता है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। एक महामृत्यु और एक महाजीवन का निमंत्रण है। यह भगवान शिव हमें वे गुप्त कुंजियां सौंपने जा रहे हैं जो एक साधारण डरे हुए मनुष्य को साक्षात परमेश्वर में बदल सकती है। आज हम जानेंगे उस क्रांतिकारी रहस्य को कि कैसे सब कुछ जानने वाला नहीं बल्कि कुछ न जानने वाला अज्ञान ही सत्य का अधिकारी होता है। हम सीखेंगे उस महामंत्र को, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, जो आपकी सोई हुई चेतना को एक शेर की तरह जगा देगा। हम देखेंगे कि कैसे अपनी इच्छाओं और विकारों से लड़ना मूर्खता है और कैसे अपनी ही ऊर्जा की लहरें मानकर स्वीकार करना मुक्ति है। हम सीखेंगे तूफान के बीच शांत रहने वाला कर्म करते हुए भीतर से अकर्म रहना, और अंत में हम परम अद्वैत को सिद्ध करेंगे जहां मैं और तू, मित्र और शत्रु सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप बन जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। यह यात्रा आपके अहंकार को जलाकर राख कर देगी, इसलिए हिम्मत हो तो ही देखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ताकि उस राख से आपका असली स्वरूप, आपका शिव स्वरूप प्रकट हो सके। तो क्या आप तैयार हैं अपने छोटे से मैं को मिटाने के लिए? तो कीजिए कमेंट, हाँ मैं तैयार हूँ। और उस अनंत, असीम और सर्वव्यापी अस्तित्व को गले लगाने के लिए जो जन्मों जन्मों से मनुष्य नहीं लगा पाए हैं, इस अंतिम रहस्य को उजागर करते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपके अपनी शॉप सिंस 1998। ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, 30,000 स्पेयर पार्ट्स, ओरिजिनल स्पेयर, ओरिएंट होल्डर, उषा। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 101, त्रिशक्ति का मिलन, इच्छा, ज्ञान और क्रिया एकता। विज्ञान भैरव तंत्र की 101वीं विधि हमें हमारे भीतर के बिखराव को समाप्त करके अखंड होने का राज बताती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि वह टुकड़ों में जीता है। हमारा हृदय कुछ और चाहता है, हमारा मस्तिष्क और कुछ और कर देता है, दिमाग कुछ और चाहता है, शरीर कुछ और ही करता है। जब इच्छा, ज्ञान और क्रिया में तालमेल नहीं होता तो जीवन में तनाव, असफलता और पश्चाताप पैदा होता है। हम एक ऐसी गजी की तरह हैं गाड़ी की तरह है जिसके पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। शिव कहते हैं परमात्मा वह है जिसमें वह तीनों शक्तियां एक ही प्रवाह में बहती है। जैसे ही इच्छा उठी, ज्ञान ने रास्ता दिखाया और क्रिया ने उसे पूरा कर दिया बिना किसी बाधा के। यह विधि हमें सिखाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में हो, प्रोग्राम है और आपका दिल कहीं और हो, मन कहीं और हो? ऐसा हुआ तो कमेंट कीजिए। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर इन तीनों शक्तियों को मिलाकर वापस उस ईश्वरीय प्रवाह को प्राप्त कर सकते हैं जो बिल्कुल बचपन में था। शिव कहते हैं इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों को एक दूसरे से अलग मत मानो, उन्हें एक ही शक्ति के तीन रूप मानकर उनसे अविभाज्य एकता का अनुभव करो। विधि का रहस्य, सृष्टि का सूत्र। इस विधि को गहराई से समझने के लिए सृजन की प्रक्रिया को देखें। इच्छा यह बीज है, कुछ करने या होने की मूल प्रेरणा, यह ऊर्जा का उठना है। ज्ञान यह योजना है, इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, इसका बोध, यह ऊर्जा का प्रकाश है। क्रिया यह फल है, इच्छा और ज्ञान का भौतिक रूप ही प्रकट होना ऊर्जा का कार्य है, अविभाज्य है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उस व्यक्ति का हर काम एक अद्भुत कृति होता है, तनाव और मुक्ति। तनाव तब होता है जब हम खुद से देखते हैं। जब तीनों शक्तियां एक हो जाती है तो संघर्ष खत्म हो जाता है, सब सहज होता है, जीवन एक खेल बन जाता है, जैसे बच्चों के मिट्टी के खिलौनों का खेल। आत्म साक्षात्कार, आप जान जाते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं बल्कि साक्षात शरीर का पुंज है। यह विधि आपको सिखाते हैं आधे अधूरे मन से मत जियो, जो भी करो समग्रता से करो, जो भी करो समग्रता से करो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 102, इच्छा शून्यता से आत्मज्ञान विस्तृत संस्करण। विज्ञान भैरव तंत्र की 102वीं विधि हमें मनुष्य के सबसे बड़े विडंबना से परिचित कराती है। हम जीवन भर स्वयं को खोजते रहते हैं, लेकिन हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम सोचते हैं यदि हमें बहुत सारा धन मिल जाए तो, या बहुत बड़ा पद मिल जाए तो, हम कुछ बन जाए तो शांति मिलेगी, लेकिन शांति कभी मिलती नहीं है दोस्तों। लेकिन शिव कहते हैं यह बनने की बाधा है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से हासिल करना हो, यह तो पहले से ही भीतर मौजूद है। समस्या यह है कि हमारा मन इच्छाओं के शोर में इतना व्यस्त है कि उसे अपने ही घर का सन्नाटा सुनाई नहीं देता। जैसे अशांत पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही इच्छाओं से भरे मन में आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे पानी को स्थिर किया जाए ताकि तल में पड़ता हुआ मोती साफ दिखाई दे। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु की इच्छा ना करो, ना पाने की इच्छा, ना त्यागने की इच्छा। जब इच्छा का अभाव होता है तब तुम वही होते हो जो तुम वास्तव में हो। विधि का रहस्य, अशांत झील। इस विधि को गहराई से समझने के लिए एक झील का उदाहरण लेते हैं। लहरें और तल। मन एक झील की तरह है और आत्मा झील का तल है। हर इच्छा एक पत्थर की है जिसे हम झील में फेंकते हैं, पत्थर गिरते हैं, लहरें उठती है। जब यह सतह पर लहरें हैं तब तक इच्छा का स्वभाव। इच्छा का अर्थ है तनाव, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। यह खिंचाव मन की सत्ता को कंपा देता है, चाहे इच्छा अच्छी हो या मोक्ष की हो या बुरी संसार की। यह लहर तो पैदा करेगी ही, और लहर अदृश्य धुंधला कर देती है। शून्यता में दर्शन। जब आप पत्थर फेंकना बंद कर देते हो तो धीरे धीरे लहरें शांत हो जाती है। पानी दर्पण जैसा हो जाता है। उस शांति में, उस ठहराव में अचानक आपको अपना असली चेहरा दिखाई देता है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि करने की कम या ना करने की ज्यादा है। पहला चरण, इच्छाओं को भी देखना। एकांत में बैठे और आंखें बंद करें। अपने मन को एक राजमार्ग की तरह, हाईवे की तरह देखें जिस पर इच्छाओं की गाड़ियां दौड़ रही है। यह विचार आता है भूख लगी है, दूसरा आता है कल क्या होगा, तीसरा आता है उससे बात करनी है, वह व्यक्ति बुरा है। बस किनारे खड़े होकर इस यातायात को देखें। दूसरा चरण, अलिप्त भाव। अब एक प्रयोग करें, किसी भी इच्छा की गाड़ी में ना बैठें। यदि मन कहे मुझे कार चाहिए तो ना उससे पक्ष में हो ना विपक्ष में, बस कहे यह एक विचार है, इसे गुजर जाने दो, उसे पकड़ो मत। तीसरा चरण, दो इच्छाओं के बीच का अंतराल। यदि आप लगातार देखते रहेंगे तो आप पाएंगे एक इच्छा जाने की दूसरी इच्छा आने के बीच में एक छोटा सा खाली स्थान होता है, एक सन्नाटा होता है। वह अंतराल ही द्वार है, उस खालीपन पर अपना ध्यान टीका है। चौथा चरण, पूर्ण विराम। उस अंतरात्मा में डूबते हुए एक क्षण ऐसा आएगा जब मन पूरी तरह से रुक जाएगा। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, ना भूतकाल है, ना भविष्य काल है। जो है जो बस ये आज अभी इसी क्षण वर्तमान है। केवल वर्तमान का शुद्ध अस्तित्व है, आप बस हैं। पांचवा चरण, आत्म साक्षात्कार। इस इच्छा रहित, विचार रहित अवस्था को जो शेष बचता है वही आप है। वह शुद्ध प्रकाश, वह दीपक की लौ, वह परम शांति, वह आनंद, वही आपका असली स्वरूप है। आप जान जाते हैं कि आप भिखारी नहीं है, आप सम्राट है। परिणाम, कैवल्य, मुक्ति, पूर्ण तृप्ति। जब बाहर की दम रुकती है तो भीतर का अमृत मिल जाता है। आप अनुभव करते हैं आपको खुश होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता, आपका स्वभाव ही खुशी है। स्वाधीनता, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन है वह गुलाम है, जो इच्छाओं से मुक्त है वह स्वाधीन है। कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती। ब्रह्म का अंत, आप समझ जाते हैं कि हम जीने में कहते हैं वह केवल इच्छाओं का एक घटर था, असली में तो उन सब के पीछे एक साक्षी है। यही विधि आपको सिखाते हैं कि स्वयं को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस रुक जाने की
जरूरत है। अक्रिया इसे ही कहते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश एंड इलेक्ट्रिक पावर टूल्स एंड ETYT न्यूज। सब्सक्राइब करें, वो भी अपना ही चैनल है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस रुक जाने की जरूरत है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 103 ज्ञान का विसर्जन निराधार शक्ति की और विज्ञान भैरव तंत्र की 103वीं विधि हमें मन के सबसे बड़े जाल से मुक्त करती है। वह जाल है ज्ञान का। हम सब जानते हैं, बहुत से दबे हुए हैं। हमने धर्म, समाज, विज्ञान पुस्तकों को न जाने कितनी सूचना इकट्ठी कर ली, कितना कचरा भर लिया है। हम सोचते हैं हम सत्य को जानते हैं, लेकिन शिव कहते हैं सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य को केवल जिया जा सकता है। जो भी ज्ञान शब्दों में है वह सीमित है, जो भी ज्ञान स्मृति में है वह वासी है। यह विधि हमें सिखाती है कि अपने मन में जमा हुए कूड़े को कैसे साफ किया जाए। जब हम जान लेते हैं कि हमारे विचारों और मान्यताओं के नीचे कोई जमीन नहीं है, तो अपने आप सब गिर जाता है। उस खालीपन में परमात्मा का अवतरण होता है। शिव कहते हैं किसी भी विशेष ज्ञान को या धारणा को आधारहीन और ब्रह्म मानकर छोड़ दो। अब ज्ञान का आधार ही नहीं रहता, मन शांत हो जाता है और परम सत्य प्रकट होता है। विधि का रहस्य आकाश में महल। इस विधि को गहराई से समझने के लिए हवाई महल या स्वप्न का उदाहरण ले कि हवा में एक महल है, स्वप्न है। स्वप्न ज्ञान, सपने में आप देखते हैं कि आप राजा हैं। सपने के भीतर आपको यह पक्का ज्ञान होता है कि मैं राजा हूँ, लेकिन क्या इस ज्ञान का कोई आधार है? ये हवाई महल है। जैसे ही आंख खुलती है आधार गायब हो जाता है और राजा भिखारी बन जाता है। जागृत अवस्था का भ्रम। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। सिकंदर महान, जिसे महान कहते हैं, पुस्तकों में लिखा गया है सिकंदर महान, वो गया और उसने कई देशों को जीत लिया, 100 से अधिक से देशों को जीत लिया था। जब वह निकला तो एक डायोजनीज, एक भिखारी, एक पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था, एक आम के पेड़ के नीचे, और आम गिर रहे थे। एक आम वो खा रहा था। सभी उसको सैल्यूट कर रहे थे, कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई झुक के खड़ा होता, और वो भिखारी टांग पर टांग रख के आराम से एक हाथ को माथे पे रख के सोया हुआ था। और एकदम रोको रोको रथ, सिकंदर महान ने बोला उसके सैनिक को, रोको रोको, या तो तुम पागल हो या जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझे देखकर सभी खड़े हो रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं झुक के, और तुम अपने आराम की मुद्रा में जैसे सोए हो, जैसे तुम्हें कोई किसी का भय नहीं। क्या तुम पागल हो? डायोजनीज ने कहा, काहे का महान, मुझे तो तुम भिखारी लगते हो। राजा ने कहा कि अरे यार, ये कैसी बात कर रहा है, मैं सिकंदर महान हूँ, मुझे भिखारी। राजा नीचे उतरा, क्या तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं भिखारी हूँ? क्या तुम देश भर देश जीतने जा रहे हो? तुम्हारी अभी भी इच्छा है? मैं तो ये सब छोड़ चुका हूँ। क्या तुम मेरी तरह यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर सकते हो? तो उस सिकंदर ने कहा कि हाँ, बस 4-5 देश और जीत लूं, फिर मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे पेड़ की छांव में बैठकर आराम करूंगा जहाँ कोई भय नहीं हो। तो उसने कहा, डायोजनीज ने कहा कि तब तो तुम अभी तक बहुत बड़े भिखारी हो। मैं तुमसे एक स्टेज आके हूँ, तुम्हें वह सब करके यहाँ सोने के लिए आना। मैं पहले से ही यहाँ सोया हुआ हूँ आराम से अपनी मस्ती में। ले सिकंदर, इतना दुख मत देख, ये आम है, आम खा। और सिकंदर महान को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह उसके चरणों में गिर पड़ा। जब सिकंदर का अंतिम समय आया तो उसे उस डायोजनीज भिखारी की याद आई, उस संत की याद आई, और उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। जब उसको लेकर जाते हैं उस डोल में, तो डोल के बाहर मेरे हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर जैसा महान व्यक्ति भी कुछ साथ में नहीं ले गया। दोस्तों, इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट कीजिए। चलते हैं अपनी ओरिजिनल स्टोरी विज्ञान भैरव तंत्र पर। जिसे तुम सत्य मान रहे हो, मैं शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं वो हूँ, यह सब एक सपना है। यह सब समाज ने तुम्हें सिखाया है। मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ। जिस दिन तुम पैदा हुए तुम कुछ नहीं जानते। यह सारा ज्ञान चिपकाया गया है, इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। एक और आज की बात बताता हूँ, ओरिएंट फैन है। पहले के ओरिएंट फैन आपने देखे होंगे, अभी देखे, ये ओरिएंट फैन का कोई एडवर्टाइज नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आज वो कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, जापानी कंपनियां, जिससे भी वो बनवाते हैं, उनका लेबल उनका लग जाता है कि ये ओरिएंट है, और हम देखते हैं हाँ, हम तो ब्रांडेड पंखा लाए हैं, मतलब समझने के लिए। यह निराधार है। जब तुम देख लेते हो कि तुम्हारा ज्ञान केवल मान्यता है, वह हवा में लटके हुए धुआं हो जाता है, उसे गिरना ही पड़ता है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि बौद्धिक सफाई की साधना है। पहला चरण, एक धारणा चुने, शांत बैठे, अपने मन को कोई भी एक ऐसा ज्ञान निकाले जिसे आप बहुत सच मानते हैं, उस ज्ञान को निकाले। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, या मैं बहुत दुखी हूँ, या ईश्वर आकाश में रहता है,
किसी भी एक विचार को जिसे आप मानते हो, पक्के हो, उसे निकालें। दूसरा चरण, आधार की खोज। अब प्रश्न पूछिए अपने आप से, इस विचार का आधार, फाउंडेशन क्या है? मैं यह क्यों मानता हूं? क्या मैंने इसे अनुभव किया है या मुझे किसी ने बताया है? आप पाएंगे कि वह केवल स्मृति है या दूसरों की राय है। इसके नीचे कोई ठोस जमीन नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड योगी मार्केटिंग, ऑल टाइप ऑफ एडवर्टाइज 9782504860। आप पाएंगे कि वह केवल राय है, इसके नीचे कोई नहीं। तीसरा चरण, आधार को हटाना। मन ही मन कहे यह ज्ञान निराधार है, यह केवल शब्दों का जाल है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। कल्पना करें कि उस विचार के नीचे से जमीन खिसक गई, वह विचार अब शून्य में लटका हुआ है। चौथा चरण, विचार का गिरना। जब किसी चीज का आधार नहीं रहता तो वह टिक नहीं सकती। देखें कि वह विशेष ज्ञान धीरे धीरे धुंधला होकर शून्य में विलीन हो रहा है, जैसे धुआं आकाश में खो जाता है। अब ना आप सफल है ना दुखी, आप बस। पांचवा चरण, अज्ञान में विश्राम। जब सारा ज्ञान गिर जाए, एक नासमझ अवस्था आती है। यह एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं और कुछ नहीं, इस पवित्र अज्ञान में, इस भोलेपन में ठहर जाए। यही वह अवस्था है जहां परमात्मा आपसे मिलता है। परिणाम, निर्दोष मन, अहंकार की मृत्यु। अहंकार हमेशा ज्ञान पर कसा होता है। मैं ज्ञानी हूं। जब ज्ञान आधारहीन ही हो जाता है तो अहंकार भी गिर जाता है। विनम्र और सरल हो जाते हैं। आपने देखा है कई साइंटिफिक खोज का अभी वापस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वह खोजें झूठी निकल रही है। जानते हो तो कमेंट कीजिए। प्रत्येक दर्शन जन आंखों से, सिद्धांतों से चश्मा उतर जाता है, तभी आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वह वास्तव में है। सत्य का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, उदार नहीं। शांति, ज्ञान और शोर मचता है। तर्क कहता है जब ज्ञान विदा हो जाता है तो भीतर एक घन सन्नाटा छा जाता है। वह विधि आपको ज्ञानी से ध्यानी बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज, बाबा बागेश्वर, सदगुरु ओशो सभी यही समझाते हैं, यही समझाते हैं। यह सिखाते हैं कि तुम अज्ञान समझते हो, वही वास्तव में द्वार है। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 104 शिवोहम, सर्वशक्तिमान होने का बोध, विस्तृत संस्करण। विज्ञान भैरव तंत्र की 104वीं विधि हमें हमारी हीनता और कमजोरी की भावना से बाहर निकालने का सबसे शक्तिशाली मंत्र देती है। हम सब अपने आप को बहुत छोटा, कमजोर और लाचार समझते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि तुम तो साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। समाज, शिक्षा और हमारे अपने असफल अनुभवों ने हमें यह मान लेने पर मजबूर कर दिया है कि हम सीमित हैं। हम उस राजा की तरह हैं जिसे बचपन में ही भिखारी बना दिया गया है, जो अब भूल चुका है कि वह राजा था। शिव कहते हैं कि यह लाचारी केवल एक आत्मसम्मान है। चलो इसको भी उदाहरण से समझाता हूँ। आपने देखा होता है कि एक बड़ा सा हाथी, कभी देखा हुआ होगा, एक छोटी छोटी सी जंजीर में बंधा हुआ होता है। वह उस जंजीर को चाहे तो 1 मिनट में तोड़ सकता है, 10 सेकंड में, लेकिन वो तोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से, ये स्टोरी है, बचपन से एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, उसे एक छोटी सी जंजीर में बांधा जाता है और वह कभी जंजीर को थोड़ी थोड़ी खींचने की कोशिश कर रहा है तो वह छोटा होता है, कमजोर होता है, तो वह जंजीर नहीं तोड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसको लगता है कि जंजीर भी बड़ी हो रही है, लेकिन जंजीर कभी बड़ी नहीं होती और वह उस बड़ी जंजीर को तोड़ नहीं पाता। जबकि वो चाहे, अगर उसका आत्मज्ञान खुल जाता है तो वह 10 सेकंड में उस जंजीर को तोड़ सकता है। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। विज्ञान भैरव तंत्र। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति सोई हुई है जिसने तारों को जन्म दिया है, जिसने जो सूर्य को जला रही है। वह विद्या हमें सीमित व्यक्तित्व को खोलकर उस असीमित सर्वव्यापी परमात्मा और सर्वशक्तिमान शिव स्वरूप को स्वीकार करने के लिए कहती है। शिव कहते हैं सदा यह भावना करो कि मैं सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली। इस भावनाओं में तुम साधक परमेश्वर बन जाता है, खुद साधक। विधि का रहस्य, वेरों के शेर। इस विधि की गहराई समझने के लिए एक प्राचीन कथा का सहारा लेते हैं। भूल। एक शेर का बच्चा बचपन में बिछड़ जाता है और वह झुंड में चला जाता है, भेड़ों के झुंड में। साथ रहते रहते वह भी घास खाने लगता है और मिमियाने लगता है। उसे पक्का विश्वास था कि वह भेड़ है, वह शेर था, वह मान्यता का भेद था। वह एक दिन एक बूढ़े शेर ने देखा और उसे नदी के किनारे जाकर उसका प्रतिबिंब दिखाया और कहा,
दहाड़ा, जैसे उसे दहाड़ मारी, उसका शरीर कंपा गया, उसे याद आ गया कि वह कौन है। स्मरण, शिव यहाँ एक बूढ़े शेर की भूमिका निभा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि तुम मिमियाना बंद करो ये मिमियाना, तुम शेर हो, तुम पागलों की तरह सिर झुकाकर मत खड़े हो जाओ, तुम परमात्मा को हो, तुम दहाड़ो, अहंकार को भुलाने के लिए दहाड़ो। दोस्तों, ये छोटी छोटी स्टोरियां जीवन को परिवर्तित करती है। अगर आपका भी कोई मित्र अगर डिप्रेशन में है, वह जीवन से हार चुका है, तो कर दीजिए यह वीडियो शेयर। यह विधि संकल्प शक्ति का प्रयोग है, इसे पूरे जोश और विश्वास के साथ करें। पहला चरण, इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, जब हमारे 1950 में कितनी जनसंख्या थी, 50 करोड़ पर राज किया मुट्ठी भर अंग्रेजों ने। कितने थे, 500 या 1000 अंग्रेज। कैसे किया, जहां भी मिलते भारतीय वो कहते तुम तो कमजोर हो, तुम नालायक हो, तुम दरिद्र हो, और उसी भावना से लोगों ने मान लिया कि हाँ हम कमजोर हैं, और यह देश 200 सालों तक गुलाम रहा। अगर एग्री करते हैं तो कमेंट करें। चलते हैं अपनी वीडियो में। पहला चरण, आसन और मुद्रा। दीनहीनता की मुद्रा में बैठे ना बैठे, सीधी रखें, सीना सीधा और चौड़ा, और सिर ऊंचा रखें और पीठ को सीधी रखें। एक सम्राट की भांति बैठे। अपने मन में उन विचारों को निकाल दे जो आपको छोटा बनाते हैं। मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, ऐसे विचार, मैं लाचार हूँ, निकाल दे। इन सबको कुएं में कचरे की तरफ फेंक दे। दूसरा चरण, विस्तार का अनुभव। सर्वव्यापी, आंखें बंद करें और अपनी चेतना को फैलाएं। महसूस करें कि आप अपना शरीर एक सीमा नहीं, आप हवा में बह रहे हैं, आप आकाश तले हुए हैं, आकाश में बह रहे हैं, तैर रहे हैं, आप तारों में चमक रहे हैं। जहां जहां अस्तित्व है वहां मैं मौजूद हूँ, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। मैं अनंत हूँ, इस शरीर की दीवार में बंधे मत रहे। तीसरा चरण, शक्ति का आह्वान। सर्वशक्तिमान, अब शक्ति को महसूस करें। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, समुद्र का तूफान का वेग, ज्वालामुखी की आग, सूर्य का तेज, सब आपके भीतर समाया हुआ है। आप ही इस ब्रह्मांड का रूप है। अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। कहें कि मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं सृजन कर सकता हूं, मैं विनाश कर सकता हूं, मैं परम शक्ति हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। चौथा चरण, महावाक्य का नाद। हर श्वास के साथ भीतर दोहराएं, शिवो अहम, मैं शिव हूं, यह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि गूंज होनी चाहिए आपकी हड्डियों में, आपके रक्त में। यह कंपन होना चाहिए, आप परमात्मा हैं। इस भाव को इतना गहरा होने दे कि शरीर का भान मिट जाए। पांचवा चरण, देवत्व में जीना। जब आप ध्यान से उठे तो एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं चले, एक देवता की तरह चले। जगत को दया और करुणा की दृष्टि से देखें, क्योंकि आप दाता हैं, भिखारी नहीं। यह भाव आपके पूरे व्यवहार को बदल देगा। परिणाम, ईश्वरीय अवस्था, अद्यम साहस, जिसे पता हो कि वह सर्वशक्तिमान है, वह जीवन में किसी से चुनौती से नहीं डरता, वह करुणा करता है, दया करता है। असफलता और मृत्यु का भय उसके लिए खेल बन जाता है, क्योंकि यह एक चक्र है। चुंबकीय व्यक्ति तो ऐसे साधन के पास एक विशेष आकर्षण आ जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप बैठे हैं किसी पार्टी में, रूम में या कहीं भी, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है, उसका ओरा, वो कुछ नहीं बोलता है, और एक ऐसा ओरा होता है उसका कि एक शांति हो जाती है, और उसे सब शक्ति का प्रतीक मानकर उसे सब नमस्कार करते हैं। यह सब क्या है? अपने अंदर ऐसी शक्तियां जगाने के लिए और सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2। इसका पार्ट 2 और भी खतरनाक और ज्ञान व्यापी होने वाला है। दोस्तों, यहां तक देखा है आपने वीडियो, लेकिन आप खुद समझ गए कि यह एक ब्रह्मांड की ही एक प्रक्रिया है कि यहाँ आप तक यह वीडियो पहुंचा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप बनाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। आप सबके भीतर बैठे हुए आप सबका जीवन मंगलमय हो, यही परम पिता परमेश्वर से प्रणाम प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय Kadis Electric and Power Tool. Don't forget to like and subscribe. Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. House for rent.
घर का बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की ज़रूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सअप करें या कॉल करें 9782504860। ATYT न्यूज़ आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप।